और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संवाद में चल रही बैठक खत्म हो गई है। बड़ी खबर पटना से आपको बता रहे हैं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये बैठक चल रही थी, जो अब बैठक खत्म हो गई है। जातीय गणना के आंकड़े पर इस बैठक में चर्चा हो रही थी। बैठक में बीजेपी सहित 9 दल शामिल थे। आपको बता दें, जातीय गणना के जो रिपोर्ट जारी हुए हैं उसको लेकर ये अहम बैठक। उन्होंने कहे हैं कि 1.5 महीने के बाद इसको हम उपलब्ध कराएंगे आर्थिक आधार कहीं खामियां भी आया ने आपने उन्होंने उठाया कि नहीं, ये सब खामी आई है। माननीय मांझी जी भी ने ये विषय को उठाया है, उन्होंने स्वीकार किया। ये सब प्रेजेंटेशन सिर्फ दिखाया गया, उसमें जो खामी कमी था हम लोगों ने बताया है और उन्होंने स्वीकार किया। हमने कहा हमने समर्थन किया है, लेकिन इसमें जो कमी पब्लिक डोमेन में बात आनी चाहिए, लोगों को मिलना चाहिए, परिवार के लोग देख सके कि क्या कर रही है, कौन लोग वंचित रह गए, आपत्ति लेने का अवसर देना चाहिए था, लेकिन ये सब किया नहीं गया। हड़बड़ी में ये किया गया। बहुत सारे लोग जो आज शिकायत कर रहे हैं, उस शिकायत का निष्पादन की व्यवस्था बनानी चाहिए। हड़बड़ी में कई गड़बड़ी रह गई है, उस गड़बड़ी को सुधार करनी चाहिए। आप ले रहे हैं ना लाइव तो तो नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा को सुन रहे थे आप, जिन्होंने बताया कि आज की बैठक में प्रेजेंटेशन दिखाया गया कि हम तो हमेशा समर्थन किया, हमारी ही सरकार थी, हमारे कैबिनेट के 14 मिनिस्टर ने कैबिनेट से लेकर के सदन तक सपोर्ट किए हैं, लेकिन इसमें जो लोग आपत्ति उठा रहे हैं, आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी का, हमारे साहनी जी का और कई लोगों ने कहा, आज माले के भी उठाए हैं मुस्लिम समुदाय के संदर्भ में कि कई खामी है, उस खामी को दूर किया जाए। तो उन्होंने स्वीकारा है कि ये कमी है, इसको हम लोग देखें। हम आपत्ति लोगों को आप सार्वजनिक करें, पूरी डाटा, आर्थिक डाटा को सार्वजनिक करें, लोग को आपत्ति को आप निष्पादन की व्यवस्था बनाएं, पब्लिक डोमेन में जानी चाहिए विषय को और क्लियर होनी चाहिए। मुख्यमंत्री को बताई गई है डाटा और आंकड़ा में भी जो गड़बड़ी है, कई परिवार के लोग कहा कि हम लोगों से डाटा लिया ही नहीं गया, सर्वे किया ही नहीं गया। हमने तो पहले पूछा कि ये जातीय गणना है या जातीय सर्वे है, आप स्पष्ट करें। जो लिख के दिए हो जातीय गणना लिख के दिए हैं, छूट गया, उस पर मुख्यमंत्री ने कुछ कहा कि वैसे ये एक पदाधिकारियों को कहें कि इसको आप देख लीजिए। आगे क्या निर्देश बता रहे हैं, बड़ी बात बता रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने कई बार नजर है कि आंकड़े को लेकर सवाल है, तो क्या आपको लगता है? उन्होंने कहा है कि इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए। क्या निर्देश दिया है आगे मुख्यमंत्री ने, क्या निर्देश दिया है? मुख्यमंत्री जी ने कहा देख लीजिए पदाधिकारियों को कि जो बता रहे हैं उसको देख लीजिए। देखिए, इसमें कई खामी, कई कमी है, वही हमने ध्यान आकर्षित किया है और वो सारे डिटेल हम लोग बजाबते बताएंगे प्रेस में कि हमारा किस किस बिंदु पर आपत्ति था। हमने कहा कि पब्लिक डोमेन में विषय आनी चाहिए, लोग अपने बारे में जो आप डिटेल डाटा दे रहे हैं, जब जाति की गणना कर लिए तो सर्वे, आर्थिक सर्वे का भी तो गणना साथ हुआ है, फिर क्यों उसको आपने एक साथ क्यों नहीं आप उसको प्रदर्शित किए, क्यों नहीं दिए? उन्होंने कहा कि सत्र चलेगा, उस समय दिया जाएगा। 1.5 महीने के लगभग। 1.5 महीने बाद क्या कह रहे हैं कि ये डाटा ऑथेंटिक है और पूरी तरीके से प्रमाणिक है। आज सब लोगों ने बताया है और पदाधिकारी के पास जवाब भी नहीं था। उन्होंने कहा है कि ये कमी है। एक महत्वपूर्ण जवाब आपने दिया कि जो आंकड़े, जिस आंकड़े की बात कर रहे हैं, वो शीतकालीन सत्र होगा, उस समय मुख्यमंत्री जी ने वही कहा है कि उस समय तक रिपोर्ट तैयार कर लीजिए। थोड़ा हड़बड़ी में रिपोर्ट होती है और हड़बड़ी में हमेशा गड़बड़ी होती है। देखिए, कई लोगों ने, सत्ताधारी दल के लोग भी बोले हैं और हम लोगों ने भी बताया है उनको। नहीं किया जाना चाहिए, अगर जो भी आप कह रहे हैं जो कमी और गड़बड़ी है उसकी सुधार की और उसकी आपत्ति लेने के लिए
पब्लिक डोमेन में जाना जरूरी है। पूरी बात बताइए कि क्या ये बात, क्या ये डाटा पर अभी तो हमने कह दिया कि जो गड़बड़ी है इन्होंने स्वीकार भी किया है, उसको एक बार पब्लिक डोमेन में जाना चाहिए, लोग देखे सच को और अपनी आपत्ति दर्ज करे और उसके सुधार की आप व्यवस्था बनाइए। वो जो कल जारी किए वही सारे चीज को दिखाया गया है।